राज एक छोटे शहर का सीधा साधा लड़का था। उसका सपना था कि वो बड़ा आदमी बने और अपने परिवार को गर्व महसूस कराए। दूसरी तरफ सिया शहर में पली बड़ी एक समझदार और बेबाक लड़की थी। दोनों की मुलाकात कॉलेज के एक सांस्कृतिक कार्यक्रम में हुई। सिया मंच पर कविता सुना रही थी और राज पहली बार उसके शब्दों में डूब गया। कार्यक्रम के बाद वो संकोच में उसके पास गया। राज, तुम्हारी कविता बहुत खूबसूरत थी। सिया हल्की मुस्कान के साथ, धन्यवाद। आप भी तो वॉलंटियर में मदद कर रहे थे, सही काम कर रहे थे। धीरे धीरे दोनों दोस्त बने। उनके बीच बातचीत बढ़ी। दोनों के सपने अलग थे, पर एक दूसरे की बात सुनते सुनते उनके दिल करीब आ गए। दोनों का प्यार गहरा हो गया। लेकिन राज का परिवार परंपरावादी था। उन्हें डर था कि उनकी जाति अलग है, समाज क्या कहेगा। सिया का परिवार भी आधुनिक था, पर उन्हें डर था कि राज इतना स्थिर नहीं है, उसका भविष्य अनिश्चित है। जब दोनों ने अपने परिवारों से बात की तो जैसे तूफान आ गया। राज की मां ने कहा, हमारी इज्जत का क्या होगा? सिया के पिता ने कहा, तुम्हारी भावनाएं समझते हैं, पर यह रास्ता आसान नहीं है। राज और सिया ने तय किया कि वो साथ रहेंगे। वो भाग गए, ट्रेन पकड़ी और दूसरे शहर निकल पड़े। जेब में सिर्फ थोड़े पैसे, आंखों में उम्मीद और दिल में दर्द। यात्रा आसान नहीं थी। स्टेशन पर उनकी जेब कट गई। उन्हें समझ नहीं आया क्या करें। वे अलग अलग ट्रेन में चढ़ गए क्योंकि भीड़ में एक दूसरे को खो बैठे। राज ने दूसरे शहर में भटकते भटकते एक छोटे लॉज में काम करना शुरू किया। वहीं उसने होटल में बर्तन धोने का काम लिया। सिया दूसरी जगह एक कैफे में काम करने लगी। उसे दिन भर ग्राहकों से झूठ बोलना पड़ता। मैं यहाँ पढ़ाई करने आई हूँ, जबकि वो काम कर रही थी। रात में दोनों अपने अपने कमरे में बैठकर रोते। राज मन ही मन में, काश मैं सिया को ढूंढ पाता, कहीं तो होगी। सिया आंखों में आंसू, राज तुम जहां भी हो, मैं हार नहीं मानूंगी। दोनों ने अपने फोन का नेटवर्क भी खो दिया। दिन गुजरते गए, संघर्ष बढ़ता गया। कभी खाना नहीं मिलता, कभी पुलिस पकड़ती, कभी लोग तिरस्कार से देखते। एक दिन होटल में काम करते करते राज को एक पोस्टर दिखा। गुमशुदा सिया शर्मा, उम्र 22 वर्ष, आखिरी बार फला शहर में देखी गई। उसके हाथ कांपने लगे। उधर सिया कैफे में ग्राहकों की बातें सुनती। फला शहर में एक लड़का बर्तन धोता है, नाम शायद राज है। उसका दिल धड़क उठा। दोनों ने हार नहीं मानी। उन्होंने हर जगह सूचना छोड़ी। हर बस अड्डे, हर स्टेशन पर पोस्टर चिपकाए। राज रोज शहर घूमता, किसी से पूछता, क्या आपने सिया को देखा? सिया भी कैफे में आते जाते लोगों से सवाल करती। एक दिन संजोग से दोनों एक मंदिर में पहुंचे। बारिश हो रही थी। मंदिर के बाहर लाइन लगी थी। राज भी लाइन में था और सिया भी। एक पल के लिए उनकी आंखें मिली। दोनों की सांस रुक गई। सिया धीरे से, राज, राज, आश्चर्य में, तुम? दोनों दौड़कर गले लग गए। बारिश में भीगते हुए रो पड़े, जैसे सारी थकान, डर, संघर्ष उस पल में बह गया। मिलने के बाद उन्होंने अपने परिवारों से संपर्क किया। शुरुआत में विरोध हुआ, पर धीरे धीरे सब पिघल गए। राज की मां ने कहा, अगर तुम दोनों साथ खुश हो तो हम भी साथ हैं। सिया के पिता ने आंसू पोंछते हुए कहा, तुम्हारा हौसला काबिले तारीफ है। अंत में दोनों ने एक छोटे से समारोह में शादी कर ली। संघर्ष ने उनके रिश्ते को और मजबूत बना दिया। अब वे एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का सहारा बनकर। राज, हम रास्ते भटके थे, लेकिन दिलों का रास्ता कभी नहीं टूटा। सिया, हमने हार नहीं मानी और देखो, आखिरकार प्यार जीत गया।